काव्या कॉलेज से निकलकर जल्दी जल्दी कहीं जा रही थी। उसका मन पहले से ही भारी था। घर का दबाव, जबरदस्ती की शादी और अंदर ही अंदर टूटता हुआ दिल। तभी अचानक राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। काव्या चौंक गई। राघव ने कहा, बस एक मिनट। काव्या गुस्से और दर्द में बोली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। दोनों के बीच बहस होने लगी। राघव भी गुस्से में आ गया और बोला, मैंने पहले ही कहा था, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, और आज के बाद कभी नहीं, नेवर। इतना कहकर उसने उसका हाथ छोड़ दिया और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। काव्या वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जानती थी कि वो अभी भी राघव को भूल नहीं पाई है। वो उससे प्यार करती है, लेकिन कह नहीं सकती, क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी में जो कुछ चल रहा था, उसके बाद वो किसी के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उसने खुद से कहा, जिसे मैं चाहती हूं वो मुझसे दूर हो जाता है। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती, और इसी वजह से वो उससे दूर रहने लगी। लेकिन काव्या की दोस्त मीरा अब और चुप नहीं रह सकी। वो सीधे राघव के पास गई और बोली, तुम्हें सच जानना चाहिए। उसने काव्या की पूरी कहानी बता दी। उसका दर्द, घर का दबाव, जबरदस्ती की शादी, और सबसे जरूरी ये कि काव्या उससे प्यार करती है, लेकिन दूर इसलिए है क्योंकि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती। मीरा ने कहा, वो कहती है कि तुम बदल गए हो, तुम अच्छे हो, और वो तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसीलिए खुद दूर हो गई। ये सुनकर राघव कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके चेहरे पर शौक, दर्द और कहीं न कहीं खुशी भी थी, क्योंकि उसे पहली बार पता चला कि काव्या ने उसे माफ कर दिया है और वो उससे प्यार करती है। उसने एक पल भी देर नहीं की और तुरंत काव्या के पास पहुंच। काव्या कहीं जा रही थी जब अचानक राघव ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। राघव, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। लेकिन इस बार राघव नहीं रुका। उसने उसे कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक बात का जवाब दो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? काव्या ये सुनकर पूरी तरह शॉक हो गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा, शायद राघव को सब कुछ पता चल गया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो उस घर, उस जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती थी, और सामने वही इंसान था जिससे वो प्यार करती थी। उसने धीरे से हाँ कह दिया। उसके बाद सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। राघव ने उसका हाथ पकड़ा और सीधे उसे मंडप में ले गया। काव्या बार बार मना कर रही थी, राघव, ये सही नहीं है। लेकिन राघव नहीं रुका। उसने उसकी झिझक नहीं देखी, बस उसे अपना बना लिया। मंत्रों के बीच, खामोशी के बीच उनकी शादी हो गई। ना कोई पुरानी बातें हुई, ना कोई सफाई, बस एक फैसला, एक मजबूरी और एक अधूरा प्यार। अब वो दोनों साथ थे, लेकिन क्या ये साथ सच में पूरा था?